नमस्कार साथियों, मैं BL डूडी गवर्नमेंट टीचर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे थोड़ा सा कि जो राजस्थान जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, विद्यालय हैं, उसके अंदर गेस्ट फैकल्टी लगाई जा रही हैं विद्या सबल योजना के अंतर्गत। तो उसके बारे में हम पूरा इसमें समझेंगे। ये विज्ञप्ति है, ये शिक्षा विभाग के द्वारा जारी कर दी गई है, यानी कि जो कार्यालय निर्देशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा ये विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। 17/10/2022 को ये विज्ञप्ति जारी हुई है। देखो साथियों, जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके अंदर कोई भी पद खाली है, यानी कि रिक्त पद पड़ा है, तो उस रिक्त पद पर आप है वो एक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लग सकते हो। तो साथ में आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि कौन कौन से पद पे हैं वो आप आवेदन भर सकते हैं। जैसे व्याख्याता है, वरिष्ठ अध्यापक है, लेवल 2 और लेवल 1 और लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक हैं, और जो PTI है, इनके पदों पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये साथियों कि आपके पास में इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी योग्यता होनी चाहिए। जैसे इनकी सीधी भर्ती आती है, तो सीधी भर्ती में जो योग्यता होती है वो योग्यता आपके पास में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ साथ में साथियों ये भी ध्यान रखना है कि इनकी सैलरी क्या होती है, ये फॉर्म कब भरे जाएंगे, इसके बारे में भी ध्यान रखना है। और कोई रिटायरमेंट जो टीचर होते हैं वो भी इसमें फॉर्म है दोबारा अप्लाई कर सकते हैं और गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम कर सकते हैं। ठीक है साथियों, इसमें आगे देखते हैं इनकी रिक्तियां हैं, यानी कि कहाँ पर रिक्त पद है वो होंगे। तो साथियों ये भी ध्यान रख सकते हैं। जैसे ये इंग्लिश मीडियम के विद्यालय हैं, इसके अंदर भी यहाँ पर आपको ध्यान होना चाहिए। इंटरव्यू के आधार पे, यानी कि साक्षात्कार के आधार पे हैं वो लगाए जा रहे हैं टीचर। कम से कम एक बार साक्षात्कार प्रक्रिया होने के पश्चात जो पद हैं वो भरे नहीं जा सके हैं तो स्पष्ट रिक्ति के रूप में चिन्हित किया जाएगा। यानी कि जो इंग्लिश मीडियम के जो भी विद्यालय हैं, महात्मा गांधी जो विद्यालय चल रहे हैं अभी, तो उसके अंदर वैसे तो साथियों जो गवर्नमेंट टीचर लगे हुए हैं उनको साक्षात्कार इंटरव्यू के आधार पे वहां पर लगाया गया है, लेकिन फिर भी पद खाली रह जाता वहां पर, तो उनकी विशेष रूप से अलग प्रेस नोट जारी किया जाएगा और बताया जाएगा कि ये पद खाली हैं। उसके साथ में देखो रिक्तियों का प्रकाशन कैसे होगा। जैसे कोई पद खाली है विद्यालय के अंदर तो आपको पता कैसे लगेगा। तो इसके लिए साथियों विद्यालय वार स्पष्ट रिक्तियों का अवलोकन है वो संबंधित विद्यालय, यानी कि आपको अपने नजदीकी विद्यालय के अंदर पता करना है कि यहाँ पर कौन सा पद खाली है। और PO विद्यालय के नोटिस बोर्ड पे आपको ये जानकारी मिल जाएगी, या ग्राम के जो सार्वजनिक स्थल हैं वहां पर ये जानकारी आपको मिल जाएगी, या फिर साथियों इसके साथ में जिला शिक्षा अधिकारी जो मुख्यालय हैं वहां पर भी आपको ये जानकारी मिल जाएगी, या फिर साथियों जो वेबसाइट है अपने बीकानेर शिक्षा विभाग की, इसकी साइट पे भी आपको ये जानकारी मिल जाएगी। तो ये आप पता कर सकते हैं कि कौन से विद्यालय के अंदर कौन सी पोस्ट खाली है। अब देखो यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया के लिए आपको क्या करना होगा। एक लास्ट में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को भरना होगा। और साथियों आप एक निजी अभ्यर्थी हैं या सेवानिवृत्त एक शिक्षक हैं तो इसके लिए आप पात्रता रखते हैं। और साथ में साथियों आपके पास में समस्त दस्तावेज होने चाहिए, यानी कि आपके जो भी डिग्री की जरूरत होती है वो सारे होने चाहिए। और जो विद्यालय के जो समय सारणी है टाइम टेबल के अनुसार है वो अंतिम तिथि से पहले आपको विद्यालय में आपको क्या करना है, वो जो फॉर्म है वो भर के PO यानी कि जो प्रिंसिपल होते हैं उनको या प्राचार्य है उनको दे देना है, जमा करवा देना है, प्रस्तुत कर देना है। उसके साथ में एक वरीयता भी बनेगी उनकी, और वरीयता में क्या बनेगा साथियों, आपके जो न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है उसके यानी कि 75%, यानी कि आपकी जो न्यूनतम योग्यता होगी, जैसे मान लो फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड में 12th है, उसके बाद में BA है और B.Ed है और MA है, ये जरूरत होती है। तो ये तो न्यूनतम है, इनका आपका 75% आपका अंक भार माना जाएगा। उसके बाद में और आपने कोई योग्यता अर्जित की है तो उसका 25% अंक भार माना जाएगा। इन दोनों का योग कर देंगे, फिर टोटल आपके स्कोर बन जाएगा, मार्क्स आ जाएंगे, फिर आपकी एक वरीयता लिस्ट बनेगी। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है गेस्ट फैकल्टी के लिए आपका कोई भी साक्षात्कार नहीं होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। आपको इंटरव्यू देने की यहाँ पर जरूरत नहीं होगी। आपकी मार्कशीट में जितने नंबर आ रहे हैं उसी के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पे ही आपका चयन होगा। उसके बाद देखो परिवेदना प्रस्तुत करना, यानी कि ये परिवेदना है वो भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं। पदनाम है, विवरण इसमें दिया हुआ है। विद्या सबल योजना के तहत जो मानदेय है वो कितना होगा, जैसे लेवल फर्स्ट है उनका मानदेय और लेवल सेकंड है इनका मानदेय साथियों ये कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाना होगा।
यानी कि 1 घंटे का 300 रुपये और मैक्सिमम 21,000 रुपये। जो वरिष्ठ अध्यापक हैं उनके 25,000 रुपये मैक्सिमम है 1 घंटे के, यहाँ पर 350 रुपये। और प्रधान जो अध्यापक हैं इनके लिए 400 रुपये, यानी कि इनको 11वीं-12वीं को पढ़ाना है और 30,000 मैक्सिमम। और उसके बाद लैब असिस्टेंट को 1 घंटे पीरियड का 300 रुपये और मैक्सिमम 2100 रुपये। और पीटीआई के लिए साथियों 300 रुपये और मैक्सिमम 21,000 रुपये है वो मैक्सिमम 1 मंथ का दिया जाएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर अन्य शर्तें हैं, वो भी आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। ये विशेष कुछ शर्तें हैं, इसको नोटिस को पूरा आपको गहनता से अध्ययन करना है। उसके बाद देखो टाइम टेबल दिया, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहती हूँ कि जो गेस्ट फैकल्टी हैं लगने के लिए आपका जो कार्यक्रम कब होगा और कौन सी दिनांक को कौन सा कार्यक्रम हो। जैसे एक साइड दिनांक यानी कि 1/11/2022 तक, यानी कि 1/11/2022 तक विज्ञप्ति और रिक्ति का प्रकाशन होगा। यानी कि विज्ञप्ति है नोट, यानी कि जो पोस्ट खाली हैं उसका प्रसार होगा। आपको यहाँ पर नोटिस बोर्ड पे, स्कूल के या फिर विभाग के साइड पे आपको इसका विवरण मिल जाएगा। उसके बाद देखो दिनांक 2/11/2022 से 4/11/2022 विद्यालय समय, यानी कि जिस समय विद्यालय, जैसे इस समय विद्यालय चलेगा 10 बजे से 4 बजे, तो 10 बजे से 4 बजे के मध्य 2 तारीख से 4 तारीख और 11 महीना 2022 को आपको आवेदन भरना है। यानी कि ये आपको टाइम दिया गया है 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख, यानी 3 दिन का ही समय दिया गया है। विशेष रूप से ध्यान रख लेना साथियों, 3 दिन का समय आपके पास में है। इस 3 दिन में आपको आवेदन फॉर्म भरना है विद्यालय के अंदर जाकर के। उसके बाद में 5 तारीख को आपके क्या होगा साथियों, प्राप्त आवेदनों हैं उनकी सूची का प्रकाशन करेगा स्कूल के अंदर। उसके बाद में 7 तारीख को साथियों यहाँ पर देखो जो पात्रता की जांच होगी और वरीयता सूची है वो बनेगी, अस्थायी बनेगी, ठीक है, और वो जारी हो जाएगी। उसके बाद 9 तारीख है, 9 तारीख तक आपको आपत्तियां दर्ज करवानी, कोई भी आपत्ति है तो। और 10 तारीख को साथियों यहाँ पर अंतिम वरीयता सूची है वो बन जाएगी स्थायी, जो स्थायी होगी, फिर उसके बाद में कोई फेरबदल नहीं होगा। उसके बाद में को 11/11/2022 को मूल दस्तावेज हैं उसकी जांच कराना होगा। यानी कि आपको जो मुख्य आपके पास में डॉक्यूमेंट है मेन मार्कशीट वगैरह वो लेकर के जाना होगा, वो चेक करेंगे, नंबर देखेंगे। उसके बाद में साथियों 12/11/2022 को आदेश जारी होगा विद्यालय स्तर से। उसके बाद में यहाँ पर 19/11/2022 को कार्य ग्रहण की अंतिम तिथि है, यानी कि आपका फाइनल है वो हो जाएगा, आदेश तो जारी हो जाएगा 12/11/2022 को। उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमारा हुआ है या नहीं हुआ सिलेक्शन इसमें गेस्ट फैकल्टी के रूप में, तो फिर आपको 19 तारीख से पहले है वो कार्य ग्रहण कर लेना, यानी कि ज्वाइनिंग ले लेनी है। तो ये थी साथियों गेस्ट फैकल्टी की जानकारी। और भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मेरे को, मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ये साथियों आपके सामने एक आवेदन का प्रारूप है, ये फॉर्म आपको भर के विद्यालय के अंदर जमा कराना होगा। यहाँ पर नाम पूछा गया है, पिता का नाम है, आवेदक जो आवेदित विद्यालय है वो पूछा गया है, आवेदित जो पद है उसका नाम है, आवेदन प्रस्तुत करने की जो तिथि है और जन्म दिनांक है और उसके साथ में योग्यता है वो भी यहाँ पर पूछी गई है और अन्य योग्यता है वो। और ये साथियों निवास स्थान है, मोबाइल नंबर, जाति है और कोई अन्य सर्टिफिकेट आपके पास में है, मूल दस्तावेज है या फिर चरित्र प्रमाण पत्र है, इनकी आपको है वो भर के पूरा देना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार की जानकारी थी। और देखो यहाँ पर प्रारूप है, यानी कि शपथ पत्र भी देना होगा, ये शपथ पत्र दिया हुआ है। और साथियों इसमें जो भी मेन पॉइंट है वो आपको पढ़ लेना है आराम से। ये था साथियों गेस्ट फैकल्टी का नोटिस, यानी कि विज्ञप्ति थी। तो आप गेस्ट फैकल्टी के रूप में सरकारी विद्यालय में लगना चाहते हैं तो लग सकते हैं, और तब तक लगे रहेंगे जब तक वहाँ पर उसी पोस्ट पर कोई ट्रांसफर से या सीधी भर्ती से कोई टीचर न आ जाए, तब तक आप उसमें लगे रह सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। इस प्रकार जुड़े रहे। कोई भी गेस्ट फैकल्टी से संबंधित जानकारी होगी सबसे पहले आपको इस YouTube चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।